उत्तर प्रदेश की राजनीति की करते हैं, जहां पर आज समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते महीने जिस अंदाज में बनारस के अंदर बीएचयू की एक छात्रा के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और उसमें बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं का नाम आया और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के खासतौर पर महिला विंग ने आज लखनऊ की सड़कों पर उतर करके लखनऊ की सड़कों से लेकर के जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अब बुलडोजर कहां गए। अगर किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता या लोग होते तो उनके घरों पर अब तक बुलडोजर चल गया होता, लेकिन यहां पर तो सत्ता पक्ष खामोश है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है और इसीलिए महिलाओं के सम्मान की बात को लेकर के समाजवादी पार्टी की महिला विंग अब सड़कों पर उतरते हुए आक्रोशित रैली निकालने की कोशिश करते हुए आज दिखाई दी। आइए आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता शिल्पी चौधरी ने क्या कहा और उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। देखिए, बीएचयू में एक बच्ची के साथ जिस तरीके से गैंग रेप हुआ, गैंग रेप भाजपा के आईटी सेल और नगर के प्रभारी 3 लड़कों ने किया। उन लड़कों को हफ्ते 15 दिन बाद इन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन जो बच्चियां उस लड़की के सम्मान में साथ आई, इन्होंने उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगाए, उनको लगातार उत्पीड़ित कर रहे हैं। और मुझे बताइए कि क्या योगी सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी? क्या बुलडोजर चलाने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग रह गए हैं? क्या बुलडोजर केवल अकबर नगर में लोगों के घरों पर चलेगा? किनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? जब आप कहते हैं कि बलात्कारियों से हम आपकी रक्षा करेंगे, महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, तो इस तरीके से है। कैसी तानाशाही है? हम आवाज नहीं उठा सकते। कहते हैं महिला सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है? लखनऊ में गैंग रेप हुआ है एक पूर्व पीसीएस अधिकारी की लड़की के साथ। 6 दिन बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। क्या कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? क्या हम सवाल न करें तो कहाँ जाएं? हम अपने मुख्यमंत्री से तो सवाल करेंगे ना। इसीलिए हम आज आए हैं आपके बीच और हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, डीएम महोदय के हाथों, और देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से किसी ने पूछा था कि बलात्कार की घटना पे क्या टिप्पणी, तो उन्होंने कहा था बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये वही समाजवादी पार्टी जो लगातार कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतागण पे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण पे और समाज में एक नई प्रकार की रणनीतियों को लाए, जिससे समाज में इनको कहीं ना कहीं कोई मौका मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने लगातार देश की महिलाओं का न सम्मान किया, न देश के अल्पसंख्यक न बहुसंख्यक का सम्मान किया और न ही देश के सनातन समाज का सम्मान किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आए। हुआ बनारस में 1 महीने पहले, हालांकि अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है कुछ लोगों की, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर आंदोलन कर रही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। तो जब्बार, देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से आज की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तमाम महिला जो सभा की जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे दिखी और कहीं ना कहीं ये अगर जो वाकया है ये बीएचयू के जो छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था उसको लेकर के आज राजधानी में ये समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा की जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पे अवश्य दिखी है। लेकिन ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरना चाहती है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरना चाहती है, उसको लेकर के ये कहा भी जा सकता है जब्बार कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से चाहे महिला के सुरक्षा की बात की जाए, चाहे लोकतंत्र की बात की सुरक्षा का मुद्दा और इस गैंगरेप से जुड़े हुए बीजेपी के कुछ नेता, और ऐसे में बुलडोजर की बात भी सामने आ रही है कि अब बुलडोजर खामोश क्यों है। समाजवादी पार्टी ये पूछ रही है। जाहिर तौर पर इसे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश अभी से सपा कर रही है। जी बिल्कुल जब्बार, देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो महिला जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो आज सड़कों पे अवश्य थी। इससे पहले कहाँ थी? सवाल बड़े खड़े होते हैं
कि आखिरकार इतने समय के बाद आखिरकार क्यों जाग रही हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आज राजधानी की सड़कों पे आप क्यों थी। इससे पहले भी आप ये मुद्दा उठा सकती थी, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है। लेकिन अगर बात की जाए बार क्यों, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक भूमिका, एक रोड मैप बनाने पे लगा है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए, चाहे महिला सुरक्षा की बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, बात उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रह रहा है। पार्टी हमेशा से करते आई है। बहुत शुक्रिया संजीव, इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें तो अब महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और खासतौर पर शारीरिक शोषण को लेकर के समाजवादी पार्टी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती नजर आ रही है।